सभी के जय मसीह के जेपीएम विश्वासी परिवार के लिए यीशु के जी उठने का नाम से, उस महान यीशु के नाम से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हालेलुया। ये पुनरुत्थान की, यीशु के पुनरुत्थान की पर्व बनाने वाले आज सभी को मसीह यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हमारा यीशु जी उठा और वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सब विश्व भर में उस महान परमेश्वर यीशु के जी उठने का आनंद बना रहे हैं। जमीन और आसमान में अधिकार पाए हुए वो महान परमेश्वर यीशु मृत्यु से जी उठा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस जो है पुनरुत्थान के भी पर्व में भाग लेने के लिए सौभाग्य हम सबको मिला है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर यीशु ने कहा था, जब जीवित रहते समय मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, और उसी प्रकार मसीह यीशु मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। इस पर्व को बनाने वाले सभी लोग इस बात को अच्छा से समझने पाए, ताकि वचन का आधार पर हम इस पर्व को बनाए जाएं, और इसके मूल कारण क्या है और क्यों इस पर्व को बनाया जाता है, और विशेष बातें क्या है इसका अंदर। इन बातों को, इन गुणों को आप और मैं समझना चाहिए, जब भी वो हमारे लिए वो आनंदित ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मानव बनकर इस धरती पर आया, और जब मानव बनकर मार्ग दिशा दिखाकर मानव का तमाम दुख की पीड़ी परेशानियों को समझकर हमारे लिए मार्ग दिशा दिखाया, इसलिए यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य जीवन। उस मार्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर मानव बनकर आया, तो दुख पीड़ी उठाया है, तमाम जितने भी नियम के मुताबिक अपना आप को पिता का सम्मुख में सौंपा, मृत्यु को चख लिया, तीसरा दिन कब्र से जी उठा। हालेलुया। उसी को हम और आप आराधना कर रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य है हमारा जीवन का अंदर ये प्राप्त हुई है। हालेलुया। हर वो लोग इस संसार में हैं, मगर उनको ये सौभाग्य नहीं मिला, आप पर मुझे मिला है उस महान परमेश्वर यीशु के द्वारा। उसके लिए हम धन्यवाद करें। आइए हम वचन में जाएंगे। मार्कुस के लिखे हुए सुख समाचार उसका 16वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। यहाँ पर मार्कुस 16:6 में इस प्रकार कह रहा है, उस महान परमेश्वर जी उठा है, आके देखो उसका स्थान खाली है। हालेलुया। कहां पर रखा गया है वो स्थान है, वहां यीशु नहीं है। यही वचन जो है इसमें मत्ती के अंदर 28 उसके 6 में लिखा हुआ है। 28:6 वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। उसका कहने का अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहाँ वो पड़ा हुआ था। देखिए, मार्कुस में हमने देखा, अभी मत्ती में देख रहे हैं। पीछे पढ़िए, मत्ती 28:6 जी। यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार। पिन पॉइंट नोट करना है, अपने वचन के अनुसार।
जैसा मैंने कहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, मैं मर के तीसरा दिन जी उठूंगा। वहां पर यही कहता है, उसकी जो कहा गया है उसका अनुसार। पढ़िए दोबारा। अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान को देखो, यहाँ पर प्रभु पड़ा था। अभी लूका सुख समाचार उसका 24:6। ये यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हाँ, स्मरण करो जब गलील में नहीं था, तुमसे कहा था। आगे क्या कहा था? मैं जी उठूंगा। क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरा दिन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, 3 सुख समाचार का अंदर इसी बातों को कह रहा है। आज परमेश्वर यीशु मुर्दों से जी उठा, ये पर्व बना रहे हैं। पुनरुत्थान के पर्व संसार में सब जगह में ये बनाया जा रहा है। इसका मूल कारण क्या? परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा था, मैं पापियों के लिए मृत्यु को चखाना है, क्रूस पर चढ़ाया जाना है और तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। उसकी वाचा का अनुसार उसने जो कहा है उसी प्रकार जी उठा। उस महान परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? लूका उसके 24वां अध्याय 5वां वचन। यहाँ पर कुछ और बातें बताते हैं, देखिए जरा। जब स्त्रियां भयभीत होके, हाँ, उस मनुष्य ने उनसे कहा, जो जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? हेलो, जब जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? जहां मुर्दा रखा गया वहां मुर्दा ही होगा, मुर्दों में कहां ढूंढ रहे हो? उन स्त्रियों को बोला। हालेलुया। अभी तक इस बात का गवाही है, परमेश्वर यीशु मसीह का कब्र अभी भी खुली पड़ी हुई है। यह हकीकत है, इतिहास उसको जो है छुपा नहीं पाया। चाहे कई हजार साल भी हो जाएं, ना छुप सकते हैं। तो देखिए, यीशु जैसा कहा है ऐसी तीसरा दिन जी उठा। उसका मूल बात है, ये कहां पर क्या कहता है, आप थोड़ा सा पढ़ के देखिए। वहां पर जो है 24:5 में देखिए जरा क्या कहता है। जी, जब स्त्रियां भयभीत होकर हाँ, भूमि पर मुंह झुकाए थी, तो मनुष्य ने उनसे कहा, हाँ, तुम जीवित को हाँ, मरे हुए में जीवित को मरे हुए में कहाँ ढूंढ रहे हो? और उसके पहले लूका क्या कहता है, देखिए जरा 24:6 का देखिए जरा। 6 वे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पर जी उठा है। जी उठा है। स्मरण करो हाँ, कि जब वे गलील में ही था, जब गलील में था, हाँ, तुमसे ये कहा था। पिन पॉइंट नोट कर लेना, तुमसे ये कहा था। मनुष्य का पुत्र अवश्य पापी मनुष्य के हाथ में पकड़ा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा। इसलिए यहाँ पर कहता है, मृत्यु में कहाँ ढूंढ रहे हो? जीवितों को। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे पुराना नियम से लेकर नया नियम तक अगर हम लेकर चलेंगे, हर बातों में यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है, यीशु इस धरती में जन्म होना है। कैसे होना है? मानव बनकर, हम जैसा मानव बनकर स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर जन्म लेना है। जन्म भी कैसे लेना है?
हम ऐसे आप ऐसे माँ के कोख से जन्म लेना है। ये नियम तय, क्योंकि पुराने नियम से लेके नया नियम आखिरी तक, प्रकाशिक वाक्य तक ये बातें पूरी हुई है। बाइबल सत्य है, इसलिए कहते हैं पवित्र बाइबल ये प्रभु को ओर से दिया गया वचन और नियम है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे ज्यादा संसार में बिकने वाले, सबसे ज्यादा भाषा में प्रस्तुत किया गया है बाइबल मात्र है। हालेलुया। कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सामर्थ वार्ता प्रभु के ओर से मिला है। यीशु आने के पहले भविष्यवाणियां हुई है, उत्पत्ति पुस्तक से लेके क्या लिखा गया है, उसका जन्म होना अवश्य है। और कहां पर होगा? बेतलहम में होगा। इसी प्रकार जैसे लिखा है ऐसे ही जन्म भी हुआ। और जहां मृत्यु होना वो भी लिखा है, जहां जी उठना वो भी लिखा है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके लिए मेरे लिए ये सौभाग्य मिला उसको समझने के लिए। हालेलुया। मगर परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि नियम जो परमेश्वर का वचन कहता है उसका जन्म, बलिदान और जो है जी उठना और दोबारा वापस आना। हालेलुया। इन बातों को पुराने नियम के अंदर बहुत ही जो शब्द में, साफ शब्द का अंदर अय्यूब कहता है। अय्यूब जो है यीशु को आने का पहले आया हुआ दास है। पवित्र बाइबल पुराने नियम में यीशु आने के कई हजार साल के पहले अय्यूब आया था। उसके क्या कहता है देखिए जरा, 19:25 अय्यूब की पुस्तक। ये मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में कहां पर खड़ा होगा? पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। उस महान परमेश्वर आने का पहले जन्म भी नहीं हुआ, इस धरती पर आया ही नहीं। उसके पहले भविष्यवाणी किया है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु कोई कल्पना कथा नहीं है, कोई कल्पना कथा के द्वारा नहीं आया है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसका तुलना हम नहीं कर सकता। भले हो सकता है अच्छे कार्य क्रिया करने वालों के लिए कोई भी आगे आके के गवाही और उनके लिए मदद भी कर सकता, मगर पापियों के लिए कोई नहीं आएगा, दुष्ट के लिए कोई नहीं आएगा, अधर्मी के लिए कोई नहीं आएगा। मगर यीशु आया, हमारे लिए आया है। ये सौभाग्य है आपका और मेरे जीवन में। इन बातों को समझना है। पवित्र बाइबल में पूरी बातें लिखी है, उसको कैसा जन्म होना और बलिदान होना, जी उठना और दोबारा कैसा वो वापस आएगा। इसलिए अय्यूब किस प्रकार कहता है, मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसका पर्व भरने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। वो कहता छुड़ाने वाला है। हालेलुया। नए नियम का अंदर अगर हम देखा जाए तो रोमियो का लिखी हुई पत्री का अंदर पहला अध्याय 5 वचन क्या कहता देखिए। 4 जी 4। पवित्रता के आत्मा का अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र सिर्फ
पुराना नियम सिर्फ नहीं है, नया नियम में भी पौलुस रोमियो को लिखे भी उसका पहला अध्याय 4 वचन में इस बात को कहता है। अभी हम पढ़ेंगे इस कब्र का और सुबह का भोर का और दर्शन का और गवाही के बारे में हम देखेंगे। निकालिए जरा मरकुस 16 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। मरकुस 16 का 1 से 8 तक। जी। जब सबक व्यतीत हो गया, मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम। यहाँ पर पहला अध्याय में क्या कहता है? मगदलीना और मरियम कब्र को ओर जा रहा है और सोलोमी ने मसाले मोल लेके कि आकर उस पर मले, उसको जाके मलने के लिए जा रहा है। और सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहले दिन सुबह सुबह सूर्य उदय होते हुए वे खबर पर आई। वे आपस में कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से इस पत्थर को हटाएगा। तब उन्होंने आंखें उठाकर जब आंखें उठाकर देखा कि पत्थर बहुत बड़ा होने बहुत बड़ा पत्थर है, पर भी दूर लुढ़का हुआ है। हाँ लुढ़का हुआ है, खुला हुआ है। कब्र में प्रवेश करने पर उसमें उन्होंने एक युवक को देखा, श्वेत वस्त्र पहने, क्या वस्त्र पहने हुए? श्वेत वस्त्र पहने, हमें दाहिनी ओर बैठे थे दाहिने ओर बैठे हुए देखा और वे चकित हुए। और चकित हुआ, अरे ये कब्र का अंदर ये कैसे प्रवेश हुआ? इतनी बड़ी पत्थर कैसे हट गया? उसने उनसे कहा, ओ उनसे कहा, चकित मत हो, चकित मत हो, भयभीत ना हो, डरो मत। तो यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढ रही हो, उसको ढूंढ रहे हो। वे जी उठा है, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। देखो यही वे स्थान है देखो ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। जहाँ उन्होंने यहाँ पर रखा था। परंतु जाओ उसके चेलों और उनके चेले और पतरस को बताओ हाँ कि वह तुमसे पहले गलील जाएगा, तुम उसे वहाँ देखोगे, वहाँ पर तू देखोगे जैसा कि उसने तुमसे जैसा उसने तुमसे कहा। वे वहाँ से निकली और कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और विस्मय उन पर छा गया और उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। भयभीत थी, घबराहट हो गया, अरे यार ये मृत्यु हो गया था और कैसे जी उठा पता नहीं, और आगे कह रहे वहां पर मिलेगा। घबराहट हो गया, वो इस प्रकार वहां पर जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, डरते मारते हुए ये संदेश को सुना, एकदम घबरा गया और कुछ नहीं बोल पाया। जब एक इंसान मर गया, जिंदा हो गया, ऐसे ऐसी बातें कईयों को सुनता है तो कोई अद्भुत होती है। यहाँ पर जो यीशु के बारे में बताया, जैसा खा गया ऐसे उठा, और आगे क्या कहता है, वहां पर तुम जाओगे गलील के ऊपर, वहां पर तुम देखोगे, मिलोगे। तो घबराहट तो वो नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। इस संदेश से यहाँ पर जो 1 से लेकर 8 तक का इस संदेश को 3 भागों में मैं बांटकर आपके बीच में रखना चाहूंगा। सुबह को बहुत पॉइंट नंबर 1 होगा, और नंबर 2, नंबर 3 उसको हम स्मरण करेंगे। आइए हम देखते हैं, संसार में जब इस प्रकार के एक नियम है जो संसार में आ रहा है, तो आरंभ है। जो आरंभ होती है कोई भी चीज के लिए, उसके एक अंत भी होता है। इस संसार का नियम है, शुरुआत है तो एक अंत भी है, हम सब जानते हैं, अंत भी है। उसी प्रकार चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कैसे भी सृष्टि है, उसको जब फायदा होता है तो उसको मृत्यु भी है। फायदा नहीं होगा तो मृत्यु नहीं हो सकता, इसलिए नियम बना हुआ। इस नियम से कोई भी बचा नहीं है, मगर इस नियम को तोड़कर जी उठा है वो यीशु है। हालेलुया। इस संसार में जो पैदा हुआ, वो जो मरते हैं उसके बाद मिट जाते हैं,
कोई उसका हासा नहीं होते हैं। अभी भी कब्र में ले जाने के बाद लोग बड़े आंसू बहाते हुए, वो होते हुए दुखी और पीड़ी के साथ वापस आता है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह में जो अपने जीवन बिता के मृत्यु को चखता है, वह आनंद के साथ विश्वासी जन उन्हें भोग कर आता है, उन्हें भोग कहता है, ताकि वो दोबारा हम उनसे मिलेंगे। हालेलुया। ये सौभाग्य है मसीह यीशु को विश्वास करने वालों लोग के लिए, उसे ग्रहण करने वालों के लिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। वो कहता है तुझे भी मैं ही जिलाऊंगा। हालेलुया। मगर ये संसार का नियम है, जब एक बार जो है पैदा होता है उसके बाद मर जाना, मगर मृत्यु यीशु को तपन नहीं कर सका। हालेलुया। क्योंकि यीशु जी उठा। मेरे भाई मेरे बहन, मार्कुस 1 से लेके 16 का 1 से लेके 8 तक का वचन में सबसे पहले हम देखते हैं 16 का 1। पढ़िए जरा। 1 पहले पॉइंट मैं देना चाह रहा हूं, 3 बातें मैं बताना चाह रहा हूं। सुबह का भोर क्यों निकला वो स्त्रियां, उसके बारे में वहां बता रहा है। बताइए। जब शबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं खोल ली कि अगर उसे उस पर मरे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई। यहाँ एक जो है सवाल उठता है, सुबह का भोर वो स्त्रियां सिर्फ क्यों कब्र में गया और चेले क्यों नहीं गया? चेले नहीं गया मगर वो स्त्रियों गया है। क्या लेके गया है? सुगंध, वो तेल लेके गया है। इसका अर्थ क्या है? यहां पर वचन क्या बताते हैं? जो रोमियों के समय पे यहूदियों का एक नियम था, वो क्या था? जब दुष्ट वो जो है कठोर मृत्यु क्रूस पर दिया जाता है। जब क्रूस पर मरने वालों को कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, उठाकर लाश को फेंक देते हैं। वो लाश को पंछी और जो है जानवर काकर खत्म करता था। ये उस समय का वहां का नियम है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह को दफन किया है। हालेलुया। और जो विषय क्या है यहां पर हम देखते हैं, जब उसके शरीर को कोई नहीं लेने के लिए नहीं आया, मगर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का आगमन के लिए इंतजार में बैठा हुआ भक्तजन था, धर्मी था। वो व्यक्ति था परमेश्वर के यीशु के उस शरीर को जो है अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके पास एक नया खबर था, कभी किसी के भी नहीं रखा वहां। नया खबर वो पहले से तय कर रखा था। वचन क्या कहता है? थोड़ा सा आगे जाके देखे, मार्कुस 15वां अध्याय उसका 43 to 46 ध्यान से पढ़ना देना। 46 अरिमतिया का निवासी यूसुफ आया, जो महासभा का एक प्रतिष्ठित सदस्य, महासभा का एक प्रतिष्ठित सदस्य सदस्य था। वे स्वयं भी परमेश्वर के राज्य की स्वयं भी परमेश्वर के राज्य के लिए प्रतीक्षा कर रहा वाला है। उसने साहस करके पिलातुस के समक्ष जाकर पिलातुस के पास गया, यीशु का शव मांगा। यीशु का सब मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ, पिलातुस आश्चर्य हुआ है, उसकी मृत्यु इतनी शीघ्र हो गई, इतनी जल्दी मृत्यु यीशु को हो गया क्या? और उसके सूबेदार को बुलाकर उसका सूबेदार को बुला पूछा, क्या वह मर चुका है? क्या वो मर चुका यीशु? फिर उसने सूबेदार से इसकी पुष्टि करके उसके पुष्टि करके यूसुफ को शव दे दिया। यूसुफ को सब दे दिया। तब यूसुफ ने मलमल का कपड़ा मोल लिया, मलमल का कपड़ा मोल लिया, और शव को उतार कर उसका उसमें लपेटा, उस सब को उतार के उसको लिपटाया, तथा एक कब्र में चट्टान में खोदी गई रख दिया। और कब्र के
अब यहाँ पर देखते हैं जो यूसुफ करके एक व्यक्ति उससे यीशु के लाश को मांग रहा था। मैंने पहले कहा है जैसा क्रूस पर जो है मृत्यु होती है उन्हें कोई तपन नहीं करता। दोबारा एक पीछे पढ़िए इसी वचन को। जी। महासभा का एक सदस्य था वो आप इंतजार कर रहा था परमेश्वर के राज्य के लिए। बाढ़ जोता रहा। हाँ, पिलात के पास किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं थी मगर ये किया। एक शब्द मारा। पिलात भी आश्चर्य होगा, अरे इतना जल्दी मर गया, इतने शीघ्र मर गया। सूबेदार को बुलाकर उसको विश्वास नहीं हो पाया, वो संदेह हो गया, इसलिए सूबेदार को बुला रहा। हाँ, यूसुफ को दिला दिया। उसके बाद क्या कर रहा वो, मलमल का एक कपड़ा लेके उसका लिपटा के, चादर को लिपटा के कब्र पर रख दिया। वचन क्या कहता है देखिए, जरा सा आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। उसी में 15:33 को पढ़िए जरा। 33। 12 बजे जब यीशु मर रहा था उस समय सारा अंधकार हो गया जगत। आगे 3 बजे तक छाया रहा। यीशु के मृत्यु को दिखा रहा वहां। 12 से लेके 3 बजे तक प्रभु का मृत्यु होने वाला समय था। उस समय अंधेरा हो गया, सूरज उठ गया, सारी बातें उलट सुलट हुई, धरती हिल गई, हर एक चीजें देखने में अचंभव बातें हैं, वो सारी बातें हुई है। पढ़िए जरा। तीसरी घड़ी पे बड़े शब्द में पुकार कर क्या कह रहा है, एलोई एलोई। हाँ, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे भाई मेरे बहन, समय को यहाँ पर देखिए, 12 से लेके 3 बजे तक तमाम कष्ट दुख उठाने के बाद परमेश्वर इस प्रकार पुकार रहे हैं जब अपने जीवन देने समय पे 12 से लेके 3 बजे तक ये संभव हुई है। और जो है वो दिन क्या कहते हैं, परमेश्वर यीशु जब मरा है शुक्रवार का दिन, जो हमने परसों गुड फ्राइडे बनाया, शुक्रवार का दिन में उन्हें मरा। उसके बाद 3 बजे के बाद वो यूसुफ पिलात के पास गया। उस समय पे ऐसी एकदम दौड़ कर जाने वाले वाहन नहीं था। हो सकता है घोड़ा गाड़ी कोई भी कुछ चीज हुआ होगा, मगर जो है कहां पर इसको क्रूस पर चढ़ाया गया है और कहां पर जो है दफन हुआ है, कहां पर जो है पिलात बैठा हुआ है, इसमें बहुत जगह जो है काफी दूर दूर था। 12 से लेके 3 बजे तक का देर के कहानी को देख रहे हैं तो जो है कब्र कहां पर है और पिलात का जो है, पिलात कहां बैठता है, राजा कहां बैठेगा, राजमहल में बैठेगा ना। राजमहल में है यूसुफ गया है मांगने के लिए। अभी समय का अनुसार अगर देखा जाए कम से कम 6 तो बजा होगा, 3 घंटे सफर लेकर गया होगा। और 6 बजे के बाद यहूदी की जो है नियम के मुताबिक सबक का दिन शुरू हो रहा है। पेन पॉइंट नोट करना, जब सबक का दिन शुरू होते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मगर यहाँ ये दौड़ा भागा सब कुछ लेकर आया। कुछ उसका अंतिम संस्कार का अंदर
कोई तेल नहीं माला, ना कुछ किया है युद्ध का, जैसे जो है उनका नियम के मुताबिक जो लाश को इस प्रकार करके उसे दफन करना था, नहीं कर पाया। सिर्फ एक मलमल कपड़ा को लेके उसको जो बांध कर वहां पर रख दिया था। जब ही उस स्त्रियों लोग 16:1 के मुताबिक वहां पर जो है लेके जा रहा हो तेल। पढ़िए अभी 16:1। जब सबक व्यतीत हो गया, मरियम मगदलीनी सबक का दिन खत्म हुआ। इसका मतलब क्या? सबक का दिन था। वचन क्या कहता है? दोबारा एक और बार मार्कुस 15 अध्याय 45 से लेकर 46 तक देखिए। मरकुस 15:45 में अब यहाँ पर और क्लियर होगा आपका। फिर उसने सूबेदार से हाँ। इसकी पुष्टि करके यूसुफ को शब्द दे दिया। यूसुफ को सब दे दिया। तब यूसुफ ने मलमल का कपड़ा मोल मलमल का कपड़ा लेके और शव को उतारकर सबको उतार के उसमें लपेटा। तथा एक कपूर में हाँ चट्टान में खोदी हुई थी रख हाँ दिया हाँ, वहां पर रख दिया। और कब्र के द्वार पर एक पत्थर उठाकर लगा दिया। यहाँ यूसुफ ने कुछ भी नहीं कर पाया। जब क्रूस से उतारा, परमेश्वर यीशु मसीह के लिपटाया और ऐसे रख दिया। मगर नियम के मुताबिक यहूदी लोग का जो है लाश जब मर जाते हैं तो उन्हें जो है हर प्रकार का जो तेल वगैरह मल के उसके बाद अंतिम संस्कार करता। यहाँ यीशु का ऐसा होने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि 12 से लेके 1 तक तो उन्होंने परेशानी उठाया और पीढ़ी उठाकर ध्यान हुआ। उसके बाद ये यूसुफ पिलात के पास भाग रहा है। वहां से आते आते शाम ढलने लग गया। 6 बजने के बाद सबक का दिन शुरू होना था, उसके पहले अंतिम संस्कार करना था। जब ही वो आते हैं लिपट कर उसने रख दिया। इन बातों को देखते हुए इन स्त्रियों लोग के तेल का कुप्पी लेकर जा रहा है। अभी पढ़िए 16:1। मरकुस 16:1। जी जब सबक व्यतीत हो गया, हाँ, मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने मसाले मोल लिए कि आकर उस पर मले। इसलिए गया था वो औरत लोग। सुबह को वो क्या लेके गया? सुगंध। किसके लिए ले गया? प्रभु यीशु मसीह को शरीर में लगाना है। मोल लेके गया। पढ़िए जरा 1 और 2 को पढ़िए जरा। जब सबक व्यतीत हो गया, सबक का दिन कब है? शनिवार खत्म हो गई, मरियम मगदलीनी आइतवार आ गया, सबक खत्म हो गया, दूसरा दिन आ गया जो हफ्ता का पहले दिन। मरियम मगदलीनी, हाँ, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने मसाले मोल लिए मसाले मोल लेके कि आकर उस पर मले। ताकि उसमें मले। हेलो, और सप्ताह किसको मले? यीशु मसीह के शरीर को ऊपर मले। मगर पहले मला नहीं था, समय नहीं था। इस वजह से फटाफट वहां जाकर कपड़ा में लिपटा के लेकर रख दिया। मगर ये स्त्रियों उसे मलने के लिए वहां पर आया था। सुबह का भोर, हालेलुया, सुबह का भोर क्या कहता वचन? थोड़ा सा हम देखें दोबारा 16:1 और 2 पढ़िए पीछे। जब शब्द का दिन बीत गया, सबक का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता याकूब की माता और सलोमी सुगंधित वस्त्र सुगंध वस्त्र मोल ली मोल लेके कि आकर उस पर मले। उसमें मले। सप्ताह के पहले दिन हफ्ता का पहले दिन बड़े भोर, बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, जो सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। कब्र पर आए। मैंने कहा था सुबह का भोर क्यों? और वो स्त्रियों क्यों किया? उसको जाने का अर्थ क्या था? चेले क्यों नहीं गया और क्यों नहीं गया? यहूदी का एक नियम था। उस नियम को पूरा करने के लिए वो स्त्रियां सुबह का भोर निकल कर किया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, कब्र क्यों काली थी? उसका अर्थ क्या है? हम इसमें अभी मनन करने जा रहे हैं। पहले मैंने कहा था सुबह का भोर, अभी हमने उस बातों को हमने देखा।
और अभी हम देख रहे हैं कब्र खाली है, उसका अर्थ क्या है? कब्र क्यों खाली है? वचन क्या कहता है? उसमें हम मनन करने जा रहे हैं। क्योंकि यीशु को कब्र नहीं समझ पाया, अब लोग उसे समाप्त नहीं कर पाया यीशु मसीह को। हालेलुया। इसलिए वहां पर खाली पड़ा हुआ था। वचन क्या कहता है? थोड़ा सा आगे जाइए, पहले कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 54 और 55 को पढ़िए मेरे जी। परंतु जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, तब यह मनुष्य अमरता को पहन लेगा और यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा। लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा। मृत्यु को विजय ने निकल लिया, मृत्यु को विजय ने निकल लिया। हे मृत्यु, ए मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हाँ, और हे मृत्यु, ए मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? तेरा ढंग कहाँ है? देखिए क्या कहता है कुरिन्थियों के लिखी हुई पुस्तक का अंदर पौलुस इस बात को कहता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती का जो कब्र नहीं संभल पाया। हालेलुया। क्योंकि ये बताहल उसे समाप्त नहीं कर पाया। पीछे पड़े बैठ। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। एक मिनट ठहर जाना, यहाँ वचन 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 करके कहता है। इन बातों को आप ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। कोई और ने नहीं कहा, कोई और ने नहीं कहा और नहीं कहा है, वचन में लिखा है। पवित्र बाइबल शास्त्र का अंदर लिखा हुआ है। उसी बात को यहां पर कह रहा है। मृत्यु तेरे ढंग कहाँ है? धरती उसे जो है समा नहीं सका। मेरे भाई मेरे बहन, यही वचन की यहां पर पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ, और यह मरण और अमरता को पहन लेगा, हाँ, तब वह वचन जो लिखा है, जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरे जय कहाँ है? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? तेरे ढंग कहाँ है? आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु जी उठा। इसका गवाहियां क्या है? हम आप अगर देखते हैं, सबसे पहले गवाही स्वर्गदूत क्या कहते हैं? मत्ती का अंदर 28वां अध्याय 2 वचन। कब्र खाली का वजह क्या है? वहां पर गवाहियां हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहले स्वर्गदूत गवाही दे रहा है। उसके बारे में देखिए 28 का 2। और देखो, एक और भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। क्योंकि परमेश्वर का एक दूत परमेश्वर का एक दूत, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर स्वर्ग से उतर कर के आया और आया और पत्थर को अलग लुटा कर पत्थर को लुटका के उस पर बैठ उसमें बैठ गया। गया। क्या कहता है? पत्थर को उठाकर बैठ गया। तो वो पहले गवाही है, कब्र खाली है। हालेलुया। सबसे पहले स्वर्गदूत गवाही दिया है। नंबर 2 वहां पर देखते हैं। उसके बाद जो है वहां पर स्त्रियां जा रहा है, जो ये 3 स्त्रियां तेल लेकर मलने के लिए जा रहा है। उसके बाद जो है वहां पर देखते हैं, वहां पर जो है सिपाहियां, वो कौन था वहां पर चौकी दे रहा था उस कब्र के पास में, पैर में वहां पर गवाही दे रहा है। कब्र खुल गया, वहां पर यीशु नहीं है। तीसरा स्त्री लोग है। चौथा ये बातें सुनते हुए दौड़ते हुए आया चेले, 2 चेले दौड़ते हुए आया कब्र को देखने के लिए। पतरस भी था वहां, वो देख रहा वहां कब्र खाली है। मेरे भाई मेरे बहन, खबर इसलिए खाली है, ये गवाहियां हैं, कोई और नहीं। खुद ही स्वयं इन लोगों ने वहां पर देखा और गवाही दे रहा है। ये सिर्फ नहीं है, उसके बाद जब परमेश्वर जी उठा, जब आसमान में जा रहा था, लोग उसको दर्शन देखा और उन्हें
देह का है जीवित यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। और हो सकता है चार जो है ये सुख समाचार में कुछ कुछ बातें इधर उधर हो सकता है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता, मगर सारा जो है इसी बात को कह रहा। पहले जो स्वर्गदूत, उसके बाद जो है पैरवे, उसके बाद स्त्रियां, उसके बाद चेले, उसके बाद जो है लोग उनको गवाही दिया है। तीसरी पार्ट में मैं आ रहा हूं। जी उठने का सबसे पहले ये संदेश किसको पाया है? हालेलुया। मैंने कहा था 16वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक, उसी को तीसरी भाग में आ रहा हूं। इसी भाग को मैं समाप्त करके उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा घड़ी क्या है तो यहां पर देखते हैं। तो जी उठने का संदेश को कौन ले गया और कैसे उन्होंने दर्शन पाया? सबसे पहले जी उठने का संदेश स्त्री लोग ने पाया है। वही स्त्री है वो 3 पढ़िए अभी। ये संदेश को ले जा रहा पहले सबसे पहले संदेश को ले जा रहा है कौन? स्त्रियां। आज भी स्त्रियां जो है परमेश्वर को जो है वो ज्यादा विश्वास करता है, पुरुष से ज्यादा स्त्रियां। हर कलीसिया में देखिए आप, पुरुष कम होगा, स्त्रियां ज्यादा होगी, क्योंकि उनका विश्वास है, भक्ति है, उसका प्रेम है, ये दिखाता है। और सबसे पहले वही जी उठने का संदेश को ये 3 स्त्री ले जा रहा। पीछे पड़ी बहन। सोलह का 1, जब शबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु बोली कि वे आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था की हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। यहाँ पर रखिए बहन, तुम जाओ और चेले को बताओ इस सुख समाचार का। यह जी उठने का संदेश सबसे पहले स्त्रियां पाया और लेके चेलों को पास किया। जब चेले इस बातों को आकर देखा, उसके बाद वो कलीसिया में पहुंचा। आज भी मेरे भाई मेरे बहन, इस दर्शन को पाने के लिए बेथेरे लोग प्रार्थना में है, विश्वासी जन अभी भी प्रार्थना में चल रहे हैं। यहाँ पर मैं भी इसी प्रकार विश्वास करते हुए इस संदेश को हम ले जा रहे हैं। पुनरुत्थान की जो है पर्व को बनाने वाले हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह मरा और तीसरा दिन जी उठा। ये संदेश आज भी वचन का आधार पर, गवाही के दौर पर, टीवी में और जो है गीतों के द्वारा हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हालेलुया। आज भी हम और आप इस संदेश को लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और हमारा जीवन का अंदर एक गवाही है, क्योंकि यीशु जी उठा, इसलिए हम भी आज उद्धार को प्राप्त किया हुआ है। उस महान उद्धार कोई ऐसी आसान से नहीं मिल रहा, ना खरीद के मिल सकता, मगर परमेश्वर यीशु मसीह का लहू को द्वारा आप और मैं प्राप्त किया। इसलिए आज हम उस महान परमेश्वर के जी उठने का आनंद बना रहे हैं और वो यीशु दोबारा वापस आने वाला है। जैसा वो जी उठा उसी प्रकार मुर्दों से जो पवित्रवान को उठाने के लिए जो जीवित है उसे भी आसमान में उठाकर ले जाने के लिए दोबारा यीशु वापस आ रहा है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम पहले तो सुने क्या उसका जो है 4 अध्याय 16 और 17 को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17।
ये क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान वही परमेश्वर जैसे स्वर्ग में उठाया गया वो दोबारा वापस आएगा, ये निर्णय है और ये बताया गया है। किसके लिए आ रहा है वो भी वहां पर लिखा है। पढ़िए जरा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से अपने आप उतर कर आएगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी पूछी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह का अंदर मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले वो खबर से जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और हम जो जीवित है बचे रहेंगे, उसके साथ उसके साथ बादलों बादलों पर में उठा लिए जाएंगे, उठाया जाएगा। कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। हवा में प्रभु में मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा जो आशा है और विश्वास है और हमारा जो है बाढ़ जोतना, क्योंकि जो मर गया वो कब्र से दोबारा उठेगा। जैसे यीशु उठा, जी उठा, उसी प्रकार वो उठेगा। हालेलुया। पढ़ो पहले तिरस्कृत 4 का 16 और 17 वचन। 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरी की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा। और जो मसीह में मर गए जो मसीह में मर गया था, वह पहले जी उठेंगे। मैं यहाँ पर रुकिए, मैंने इसलिए कहा था जब हम लोग कब्र में जाते हैं, जो मसीह में है वो मृत्यु हो जाता, हम बहुत है करके मैंने कहा। हेलो, कितने लोग को पता लगा पता नहीं। मैंने शुरुआत में मैंने कहा हम लोग जाकर वहां रो पीटता नहीं है, बोते हैं और हम विश्वास करते हैं एक दिन ये जी उठेगा प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। यही बातों को यहाँ पर कहता। पढ़िए बहन। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरी की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं, मर गया है, वह पहले जी उठेगा। पहले वो जी उठेगा। जब हम जो जीवित हैं हम जीवित है, और बचे रहेंगे, उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठाया जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का साथ रहेंगे। हम जो विश्वास करते हैं प्रभु में चल रहे हैं, तो प्रभु हमारे लिए लेने के लिए आ रहा है। जैसा वो उठा है, जो पहले ध्यान तो हो गया उन्हें भी लेकर जाएगा, और जीवित है हमें भी ले जाएगा। एक वचन आखिरी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहले कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23वां वचन। जी। पर हर एक अपने कर्म के अनुसार प्रतिफल मसीह में है। देखिए यहाँ पर एक अग्र चेतावनी है, इस बात को आपको समझना, इसके साथ समाप्त कर रहा हूँ। पीछे पढ़िए तरफ। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, अपने अपने बारी से पहला फल मसीह, पहले फिर मसीह के आने पर मसीह के आने पे उसके लोग के लोग उठेंगे। उनके लोग, किनके लोग? मसीह के लोग। मसीह के लोग का ये सौभाग्य है, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा, आप भी मैं भी जी उठेंगे। आमीन। प्रभु के नाम से मैं गिनवाओ। आज इस संदेश को आपको ले जाना है, संसार में ले जाना है। जो आप है मसीह में, वो धन्य है। हालेलुया। धन्य है। मसीह यीशु का जी उठने का आनंद बना रहे हैं। हमारा आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर में बना रहेगा तो नाम के लिए आया जाए, चले गया तो वो तो कुछ भी नहीं मिलना। सच में परमेश्वर को ग्रहण करते हुए उसका आगमन के लिए इंतजार में है, प्रभु मैं तैयार हूं, तो वो आनंद आपका जीवन में होगा। दोबारा आप पुनरुत्थान में आप भी प्रवेश करोगे। ये सुख समाचार को आपको संसार में ले जाना है। कई लोग वंचित है, उन्हें नहीं पता है, कौन बताएगा? आप बताओगे। हमने इस संदेश को सुना, हम गवाही है।
हम परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ, हमारा पाप धुला हुआ, हमारा बीमारी चंगी हुई है, हमारा प्रार्थना सुना गया और हम गवाहिए आज यीशु जीवित है। हालेलुया। इस संदेश को हमको और जगह में ले जाना है ताकि अंधकार में पड़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं, मगर मसीह यीशु में एक ही है, परमेश्वर के आगमन में हम उसके साथ बादलों में उठाया जाएगा। जो हमसे बिछड़ गया, हम खो दिया, जो हमारे जो है मृत्यु हुई है, भक्तजन हमारा रिश्ते नाते, वो जी उठेगा, हम देखेंगे। हालेलुया। जैसा यीशु को कब्र में नहीं है, उसी प्रकार वो भी उठेगा और जीवित है, हम भी परमेश्वर में प्रवेश करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।